मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारा जीवन दो चीज़ों का संगम है, व्यवहार और परमार्थ। इन दोनों बातों को हमें सीखने की आवश्यकता है। व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है। व्यवहार है घर परिवार, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता पिता, आपसी लोगों में चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठा करके हंसते बोलते हुए जीवन को जीना, ये व्यवहार है। और परमार्थ है मन इंद्रियों को संयमित करके, दुष्कर्मों को त्याग करके अपनी आत्मा को समझना, जानना और अपने मन को प्रसन्न रखना। ये व्यवहार और परमार्थ की दो भूमिकाएं हैं और इन बातों को हम सबको अच्छे तरह से समझना चाहिए। व्यवहारिक जीवन हमारा मजबूत होना चाहिए। हर इंसान को घर में रहना है, कोई जंगल में तो नहीं रहेगा। तो घर में कैसे रहा जाए। घर में अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, नर होते हैं, नारियां होती हैं, सबकी अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो इन चीज़ों को हम जब ठीक से समझेंगे, किनके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना उठना चाहिए, हर इंसान को ये बात ठीक से समझना है। पिता के अपने कर्तव्य हैं, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जो पिता अपने बच्चों को हरदम डांटना गासना यही अपना धर्म समझते हैं, तो बाद में बहुत पछताते हैं। बच्चा भी एक इंसान है, आपके घर में उसने जन्म ले लिया है, आप खिला पिला रहे हैं, तो ये मत मानिए कि वो आपकी डांट गास सहने के लिए सब समय पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है, आप उसको खिलाइए पिलाइए, प्यार कीजिए और उसको योग्य बनाइए, अपना कर्तव्य कीजिए, मोह ना करें, उस पर अधिकार ना माने, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचें। भूल यहीं से शुरू हो जाती है जब हम अपना कर्तव्य भूलकर अधिकार समझने लगते हैं। हर जगह ये दो बातें ध्यान होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। कहीं भी हो, कोई माँ हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, मास्टर, इंजीनियर, कोई कहीं भी रह रहा हो, वो जब अधिकारों का ख्याल करता है कि मेरा क्या क्या अधिकार है और मुझे इनसे क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब ये बातें ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वहीं पर विकार आएंगे, वहीं दोष आएंगे और वहीं पर तनाव और कलह शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हर इंसान ये बात सोचेगा कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, पिता सोचे बेटे के लिए मेरे कर्तव्य क्या हैं, तब फिर वो अपने कर्तव्यों का अवलोकन करेगा कि मेरा कर्तव्य है बेटे को अच्छे ढंग से खिलाना पिलाना, इसके शरीर को स्वस्थ रखना, इसकी अच्छी परवरिश करना, इसके लिए अच्छी पढ़ाई का ध्यान रखना, इसके लिए अच्छे संस्कार मिलें, इसको ऐसे विचार दिया जाए कि जिससे ये जीवन में खुशहाल जिंदगी जी सके। तो ये मेरे कर्तव्य हुए। इन कर्तव्यों के बारे में सोचें। लेकिन ये कहाँ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि
ये सब मैं जो कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे ये क्या देगा, मेरे लिए ये कितना ख्याल रखेगा, कितना धन कमा करके लाएगा, कितना बड़ा बंगला बनवाएगा, बुढ़ापे में कितना मेरी ये सेवा करेगा, आज मेरी बातें किस ढंग से ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है। ये सब बातें अधिकार में आ जाती हैं। कर्तव्यों पर हमें ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र के अपने कर्तव्य हैं। पुत्र को ये सोचना चाहिए कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। पिता ने तो मुझे सब कुछ दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया और योग्य बना करके अपनी सारी चीज़ें दे करके एक शून्य से मुझे एक संपत्तिशाली और एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान बना दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अपने माता पिता के लिए, अपनों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब वो सोचेगा अपने कर्तव्यों के बारे में, तब उसे याद होगा कि पिता बड़े हैं, पिता ने मुझे ये सब दिया। कोई व्यक्ति जब हमारे एक रुमाल उठाकर, हम जा रहे थे, रुमाल हमारी गिर गई तो उसने उठा करके हमें दे दिया, अथवा बता दिया कि भाई साहब आपकी रुमाल गिर गई, तब हम उसको धन्यवाद देते हैं। भाई धन्यवाद, आपने बता दिया, नहीं तो हानि हो जाती, नुकसान हो जाता। लेकिन मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिया, इतना बड़ा जीवन दिया और इतना योग्य बना दिया, और क्या मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ? क्या मैं उनके उपकारों का ध्यान रखता हूँ? अगर नहीं ध्यान रखता हूँ तो फिर सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर बेटे को ये सोचना चाहिए, फिर ये सोचना चाहिए उसे कि मुझे अपने जीवन में, वर्तमान में क्या करना है, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये सब व्यवहारिक जिंदगी की बहुत बड़ी बातें हैं, और अगर इन सब चीज़ों को हम सोचते हैं तो फिर जीवन को भटकाने की फुर्सत कहाँ है। हम तो आंखें मूंद करके जीते हैं और ये जिंदगी को अंधाधुंध में ऐसे कुएं में डाल देते हैं कि वहाँ से निकलने की तो कोई बात ही नहीं। केवल और अंधकार में डूबते जाना ही हमारा स्वभाव हो जाता है। एक समय आता है बच्चों की, जब वे बचपना उनका बीतता है और 12-14 साल की उम्र होने लगती है, तब उनके शरीर में ऊष्मा आती है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। रक्त गर्म होता है, स्वभाव में थोड़ा सा रोष खर्रोश आने लगता है, और ऐसी स्थिति में फिर वे बौखलाने लगते हैं, उद्दंडता, चंचलता आने लगती है। और जब उनको अच्छी संगति नहीं मिलती, अच्छे संस्कार नहीं मिलते, माता पिता के द्वारा अच्छे निर्देश नहीं मिलते हैं, तब वहीं से उनका जीवन बिगड़ने लगता है। इसलिए सभी बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए, और माता पिता भी इसका ख्याल रखें, वो बच्चों का सहयोग करें। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही है कि एक तरफ से गर्म ज्वाला और दूसरी तरफ से पेट्रोल उस पर छिड़का जाता है। एक तो वैसे ही मन इंद्रियों में भड़ास भरी है पहले के, और आज इंद्रियां वैसे ही उत्तेजित हैं, और घर परिवार समाज के द्वारा उस पर पेट्रोल छिड़का जाता है कुसंग का। तब उनका जीवन कैसे सुधरेगा? फिर कैसे उनसे आशा रखी जाए कि ये देवता बनेंगे, ये महान बनेंगे, ये राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, कबीर और सुकरात बनेंगे। सुकरात और कबीर बनने की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जन्मों जन्मों के उन संस्कारों को इकट्ठा किया जाता है।
लेकिन संस्कारों की तो आज होली जलाई जाती है, इकट्ठा कहाँ किया जा रहा है। देखते नहीं हैं, पिता के सामने ही बेटा गुटखा खाता है, पिता मना नहीं कर सकता, अब बेटे को लज्जा नहीं लगती है। हमारे ही घर में जो हो हल्ले होते हैं, कुसंस्कार के व्यवहार आचरण होते हैं, ना दूसरों को बुरा लगता है देखने सुनने में, और ना करने वालों को बुरा लगता है कि मैं क्या जीवन जी रहा हूं। पशुओं जैसा जीवन जीना और फिर सुखी जीवन जीने की इच्छा रखना कि हमारा जीवन सुखपूर्वक बीते, ऐसा कहाँ हो सकता है। ये तो पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का हम उपकार माने कि जो आज स्वस्थ हैं और धन धान्य से संपन्न है और किसी ढंग से बाहरी कोई विपत्ति नहीं है, अच्छा है, ये पूर्व की कमाई थी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने जीवन को कहाँ खुशहाल बना रहे हैं। बंधुओं, बासी खाने से जब पेट भर सकता है तो क्या ताजा खाने से नहीं भरेगा? ये पूर्व की कमाई आप खा रहे हैं, इसी से जब खुशहाल है थोड़ी सी जिंदगी, तो इसी खुशहाली में ताजा बनाओ। नहीं तो जब रोग लग जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, असमर्थता लाचारी आ जाएगी, आंख नाक कान व्यर्थ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तब ताजा कहाँ बना पाएंगे। और ताजा बनाना यही है कि हम सत्संग करें, मन इंद्रियों को स्वश करें, दुर्गुण दुर्व्यसनों से तो दूर ही रहें और वाणी में मिठास लावें और ज्ञान भक्ति सदाचार को अच्छी तरह से जीवन में अपनावें और यथार्थ ज्ञान को समझें। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है। जब ये ज्ञान बोध विचार की शुरुआत होती है तो यही व्यवहार है और यही व्यवहार से परमार्थ की यात्रा शुरू हो जाती है। व्यवहार और परमार्थ दोनों बहुत मिले जुले हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का होता है और उसके दोनों भाग हैं। आपका जीवन है, शारीरिक जीवन, इसके भी अपने दो पहलू हैं, आगे और पीछे। पीठ का फोटो नहीं खिंचवाने जाते हैं। कभी कभी फोटोग्राफर से कहते हैं क्या कि भाई साहब मेरी पीठ का फोटो खींच दीजिए, आज वहाँ उस फार्म में लगाना है। फोटोग्राफर से चेहरे का ही फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या पीठ बेकार है क्या? पीठ को काट कर निकलवा देंगे? नहीं, दोनों हमारे जीवन के अंग हैं, दोनों का महत्व है। ऐसे व्यवहार और परमार्थ है। हमें आध्यात्मिक जीवन की यात्रा करनी चाहिए। व्यवहार को अच्छी तरह से समझें सबसे पहले, और व्यवहार है कि सही समझ हो। समझ में यही नहीं हम निश्चय कर पाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अंडा मांस मछली और चावल दाल फल फूल आदि, इन सब में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यही बातों में कितने लोग दिग्भ्रमित रहते हैं। जब ऐसी मोटी चीजों में हम संदेहग्रस्त रहेंगे और समय आने पर ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं, अरे अंडा खा लेने से क्या हर्जा है, तब आपके दिमाग में कितनी कमजोरी है और कितना आप समझते हैं ये पता चल जाता है। सदैव खान पान का सही बोध होना चाहिए और यह निश्चय होना चाहिए कि कम से कम हम ना इंसानियत की ऊंचाई पर चढ़ सकें,
तो एक साधारण मनुष्यता को अपनाए रखें, पशुता ना अपनावें। अरे भाई, पशुओं में भी जो मांसाहारी और शाकाहारी का विभाग है ना, पशुओं में भी वे अपनी एक क्वालिटी बनाए रखते हैं। जो मांसाहारी हैं वही मांस खाते हैं, और हजारों ऐसे प्राणी हैं जो शाकाहारी हैं और वो कभी मांस नहीं खाते हैं। लेकिन ये मनुष्य एक इतना शाकाहारी प्राणी, नेचुरल शाकाहारी है, लेकिन इसने अपने स्वभाव को विकृत किया जब, तो ये दोनों में इतना घमंजा हो गया, इतना मिश्रण कर दिया अपने आप को कि स्वयं वो संदेहग्रस्त हो गया कि मैं शाकाहारी हूँ कि मांसाहारी हूँ, और दोनों खाने पीने लग गया। इसलिए अपने खान पान में संयम रखें। अंडा, मांस, मछली का पूरी तरह से त्याग होना चाहिए। कुछ लोग जो मांसाहारी हैं वे कह सकते हैं कि इससे प्रोटीन विटामिन मिलता है। यद्यपि प्रोटीन विटामिन तो मिलता होगा, क्यों नहीं मिलेगा? हर चीज में कुछ ना कुछ है। गोबर खाएं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मांस में भी क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन प्रोटीन और विटामिन के लोभ में पड़ करके क्या हिंसा, हत्या और गंदी चीजें, मुर्दाखोर बनना, इन सब चीजों को खा पी करके ये कोई समझदारी की बात हुई क्या? अपनी एक प्रकृति होनी चाहिए इंसानियत की, ये समझदारी होनी चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे ऐसा सैद्धांतिक जीवन जीना है। अरे व्यवहार में भी तो लोग अपना एक सिद्धांत बनाए रखते हैं ना, अपनी मर्यादाओं को बरकरार रखते हैं ना। घर में बहन भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, और भी लोग हैं, लेकिन इसकी अपनी एक मर्यादा बना रखे हैं कि पत्नी भी एक स्त्री है, बहन भी एक स्त्री है, माँ भी एक स्त्री है, तो इसकी मर्यादा को बरकरार रख करके जीते हैं ना। दोनों में कोई अंतर तो नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी एक अपनी मर्यादा, सिद्धांत को बरकरार रखते हैं, तब आपका सम्मान घर परिवार में बना रहता है। ऐसे ही भाई अपने खान पान, व्यक्तिगत जीवन, सदाचार में भी मर्यादा को बनाए रखिए। इसमें पशु मत बन जाइए। पशुता कहते हैं जो विवेकहीन हो जाए, समझदारी, विचार और सत्य असत्य निर्णय को त्याग करके पूरी तरह से जो कुछ मन में आवे वही करना, यह है पशुता। तो पशुता को हम छोड़ें, इंसानियत को अपनावें। इंसानियत यह है कि वो सद्कर्मों को पहचाने, खान पान को पहचाने और सद्कर्म, सदाचरण को अपनावें। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से हम व्यवहारिक जीवन को अपना करके फिर आध्यात्मिक जिंदगी को भी अपनावें। अध्यात्म क्या है? आत्मा और परमात्मा, आत्मा क्या है, इन चीज़ों को भी हम समझें। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इन चीज़ों को हमें ठीक से गहराई से समझने की ज़रूरत है। जब इन बातों को हम धीरे से समझेंगे तो अपने आप समझ में आता जाएगा, और ये भटकाव, भ्रम, अंधविश्वास, इन चीज़ों से निकल करके आत्मज्ञान, सदाचार को हमें अपनाना होगा। और फिर अपने आप को हम समझें कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, आत्मज्ञान क्या है और व्यवहारिक ज्ञान क्या है। इन चीज़ों को हम ठीक से समझें और सत्संग में जा कर के गुरुजनों के ज्ञान विचार को अपना करके इसकी गहराई में उतरें और सदाचार संयम में जीवन जी करके अपने स्वरूप को पहचाने। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य संत गुरुजन विराजमान हैं, उनके ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित होंगे।